चलिए रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट हो चुकी। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने स्टेटस पे भी डाल रखा था और ग्रुप में भी भेज दिया था कि आज हम न्यू ट्रिक्स पे बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। जो आपका MDCFC जो कल हमने निकालने की कोशिश किया था डियर फ्रेंड्स, वो तो हमने एक फॉर्मूले को हाई माइनस लो करके हमने निकाला था डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज उसी की हम एक न्यू ट्रिक्स में आपको सामने बताऊंगा। आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और फिर भी आप पता कर सकते हैं कि मार्केट ने किस दिन कितना फ्लैक्चुएशन किया है और कितना उसका टाइमिंग जोन है और उस अनुसार उसका फ्लैक्चुएशन क्या है। तो कौन कौन चाहता है डियर फ्रेंड्स कि बिना कैलकुलेशन मुझे देखने को मिल जाए कि मैं डायरेक्ट देख सकता हूं कि आज का लो और हाई कितना गया है, ठीक है। और उसके साथ में आपको 2 पॉइंट और नए बता दिया जाएगा ताकि आपको अच्छे से और एनालिसिस हो जाए। तो कौन कौन चाहता है डियर फ्रेंड्स आज न्यू ट्रिक्स को सीखना चाहता है, ठीक है, कौन कौन। तो यहाँ पर आप लोगों ने मैसेज कर चुके हैं, सभी लोग चाहते हैं कि आज हम नई ट्रिक्स सीखें। तो चलिए डियर फ्रेंड्स देखते हैं, सब चाहते हैं तो चलिए। तो हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं डियर फ्रेंड्स और पहुंचते हैं हमारे सेशन पे। मुझे मैसेज कर दीजिए फटाफट, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है क्या। स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स। चलिए ओके। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 4 वीक का हमने डाटा उठाया है और हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स पहली बात तो हमारा 4th वीक का आज 3rd डे है। तो यहाँ पर पहले तो हम इसकी एंट्री ले लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। वीक 4 3rd कैंडल 3 days 3 डे, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स आज हो गया हमारा वेडनेसडे, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स पहली बात तो हम आज का इसका MDCFC निकालने की कोशिश करेंगे। MDCFC का जिन लोगों को पता नहीं है तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा मीनिंग है MD, ठीक है। जो आप MD सुनते आ रहे हो वो MD नहीं है डियर फ्रेंड्स। MDCFC इज इक्वल टू मार्केट डे चार्ट फ्लैक्चुएशन काउंट, ठीक है। MDCFC मतलब मार्केट डे चार्ट फ्लैक्चुएशन काउंट, यानी एक दिन का जो फ्लैक्चुएशन पॉइंट है डियर फ्रेंड्स वो कितना वेरी कर रहा है, कितना है, वो हम MDCFC के द्वारा करते हैं। और MDCFC का जो हमने फॉर्मूला टाइप किया था डियर फ्रेंड्स, वो हमने टाइप किया था हाई माइनस लो। हाई माइनस लो अगर मैं निकाल दूं तो उस दिन का मार्केट का जो टोटल फ्लैक्चुएशन है वो यहाँ पर आपके सामने निकल जाएगा, ठीक है।
एमटीसीएफसी को मैं एक शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ डियर फ्रेंड, टी एफ। टी एफ मतलब टोटल फ्लैक्चुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एमडीएफसी इज इक्वल टू, नया वर्ड आज देखने को मिलेगा आपको, टी एफ टोटल फ्लैक्चुएशन। और हाई कितना गया, लो कितना गया, तो मैं आज वापस यूरो जेपीवाई को उठाते हैं डियर फ्रेंड्स और देखते हैं। यहाँ पर पहली बात तो देख सकते हैं यहाँ पर डे 1 चार्ट उठाया डियर फ्रेंड्स और यूरो जेपीवाई पेयर हमने ले लिया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर डे 1 कैंडल मैंने सेलेक्ट कर लिया है डियर फ्रेंड्स। आपकी पहली ट्रिक्स जो होती है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप काम करते हो तो इस इंडस्ट्री में तो आपको डियर फ्रेंड्स मौका मिलता है यहाँ पर कि पर डे का जो फ्लैक्चुएशन वॉल्यूम है डियर फ्रेंड्स, उस अनुसार हमको काउंट करना है। तो डियर फ्रेंड्स उसकी सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो आपकी ये होती है कि नॉर्मल से नॉर्मल फ्लैक्चुएशन एंड काउंटडाउन पोजीशन जो होती है डियर फ्रेंड्स, वो आपकी होती है डियर फ्रेंड्स हाई माइनस लो, ठीक है। हाई माइनस लो जब आप कर दोगे डियर फ्रेंड्स तो वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। हाई माइनस लो जब कर देंगे डियर फ्रेंड्स तो आपको इमीडिएट रूप से आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो किस तरह से पता चलता है डियर फ्रेंड्स, हमने एक और नॉमिनेशन किया है आज, टी एफ मतलब टोटल फ्लैक्चुएशन देखने को मिला है डियर फ्रेंड्स। तो वो किस तरह का वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं डियर फ्रेंड्स और लाइव देखने की कोशिश करते हैं पूरा कंप्लीटली, ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो हमारे को सबसे पहली कंडीशन जो ध्यान देनी है, हाई माइनस लो को हम जब कैलकुलेट करते हैं, हाई माइनस लो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो सारी स्थिति यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो वो किस अनुसार देखने को मिलेगी डियर फ्रेंड्स, तो वो आपको पता चलता है। मैं लाइव चार्ट पे चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वो किस तरह से दिखेगी। तो मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने यूरो जेपीवाई का चार्ट ओपन कर लिया है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाई माइनस लो। तो हमारा 4th वीक का डे का हमारा कैलकुलेशन लाइव चल रहा है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एमडीसीएफसी हम निकालने की कोशिश करते हैं, उसका तुरंत रिजल्ट जो है वो कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, वो आपको यहाँ पर इक्वल पार्ट में देखने को मिलेगा। और सबसे पहली कैलकुलेशन में आप लोगों को बता दूं डियर फ्रेंड्स, जब आप यूरो जेपीवाई को, हमने यहाँ पर 4th वीक चल रहा है, 4th वीक का हमारा आज 3rd डे है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन भी अगर करें तो यहाँ पर वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि एक स्टेप बाय फॉलो करते हुए इस कैलकुलेशन को हम कंप्लीट करते हैं तो वेरिएशन हमको तुरंत पता चल जाता है। तो किस तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स, कि आज हम जब यूरो जेपीवाई को फ्लैक्चुएशन देखते हैं तो सबसे पहली बात तो जब हमने मंडे की कैलकुलेशन किया था तो मंडे को हमारे 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा था हर बार, ठीक है।
हर बार आपको 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात जो है डियर फ्रेंड्स, आज वेडनेसडे है, कल 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ था। आप लोगों को पता है कल करीबन 650 पॉइंट का ही फ्लैक्चुएशन हुआ था। ठीक है, आज जो फ्लैक्चुएशन हुआ है वो हुआ है, वो हम यहाँ पर लाइव देखेंगे। और वेडनेसडे को भी हमारे को हर बार पता चल रहा था। अभी आपको मैं लास्ट 3 वीक की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3 वीक के अंदर डियर फ्रेंड्स जो नॉर्मल फ्लैक्चुएशन था, कैटेगराइजेशन, वो करीबन हो रहा था आप लोगों को तुरंत इमीडिएट रूप से। वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो वेडनेसडे का डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट है, और वेडनेसडे का रिजल्ट है, और यहाँ पर आप लोगों को सामने क्लियर हो जाएगा। और वो किस तरह डिफाइन होगा डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर, ये आज का कैंडल है डियर फ्रेंड्स, आज का यहाँ पर जो लो बनाया है वो बनाया है 121.127। ठीक है, 121.127 लो बनाया है, और हाई गया है मार्केट 121 पॉइंट 800 के आसपास। तो डियर फ्रेंड्स हाई गया है 121.850, हाई गया है 121.800। ठीक है, 121.850 ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स। 850 माइनस 121, लो गया है 121.150 के समथिंग। तो डियर फ्रेंड्स आज का जो यूरो जेपीवाई का फ्लैक्चुएशन है वो करीबन 600 पॉइंट का हुआ है, 700 पॉइंट का हुआ है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 700 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। आज हमारा टोटल फ्लैक्चुएशन जो है डियर फ्रेंड्स वो हुआ है, कितने का हुआ है डियर फ्रेंड्स? 750 का। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सबसे पहली जो हमारी सीढ़ी है उसको हमारे को लर्न करने के लिए सबसे पहला जो कर्तव्य है हमने यहाँ पर कंप्लीट देखा। और यहाँ पर कंप्लीट देखने के बाद हमारा एनालिसिस यही बोलता है कि मुझे बिगेस्ट एनालिसिस पे हम जब काम करते हैं डियर फ्रेंड्स नॉर्मल कैटेगराइजेशन से, तो हमारे को यहाँ पर पता चल जाता है कि इस सिचुएशन की कैलकुलेशन को हमको समझने के लिए सिंपल सा इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है कि हाई माइनस लो वेडनेसडे का हमने फाइंड आउट किया है, हाई माइनस लो हमने वेडनेसडे का फाइंड आउट कर दिया है। अब स्थिति ये है, अब स्थिति ये है डियर फ्रेंड्स, इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए हमारा सॉल्यूशन पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है डियर फ्रेंड्स, वो ध्यान से समझना आप लोगों को। ठीक है, तो वो किस तरह से दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमने पूरा वीक का डाटा उठाया है, और इस वीक का पूरा जब हम कंट्रोल देखते हैं, हमारा इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू देखते हैं, इसकी लाइव एनालिसिस जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे को पता चल गया डियर फ्रेंड्स 700 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पर नया वर्ड यूज कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले टीएफ। टीएफ का मतलब है टोटल फ्लैक्चुएशन। यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकाल चुका है, नया वर्ड में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एमडीसीएफसी को मैं इक्वल मान रहा हूँ डियर फ्रेंड टोटल फ्लैक्चुएशन के बराबर। ठीक है, यहाँ पर, और आपने हो सकता है मैंने आपको बोला था कि आप होमवर्क ले सकते हैं यहाँ से कि जो पर डे का फ्लैक्चुएशन है वो आप एमडीसीएफसी खुद निकाल के सो सकते हैं।
लेकिन डियर फ्रेंड्स मैं आज आपको एक ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, ठीक है, उसके जरिए आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि मुझे हाई और लो कितना गया मार्केट, और टोटल जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तुरंत इमीडिएट रूप से आपको पता चल जाएगा। अब आप डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी को पता है, मेरे जितने भी सेशन होते हैं उसके अंदर मेरे दो फॉर्मूले चलते हैं। मैं दो फॉर्मूले के रिपीट करता हूं, उसके पीछे रीजन है डियर फ्रेंड्स, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा एनालिसिस है, वो ये है कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ा एनालिसिस मेरा ये रहता है कि पहले मैं प्रैक्टिकल यानी थ्योरेटिकल कंप्लीट करूं, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब उसके बारे में पहले एनालिसिस करें, उसके बारे में एनालिसिस करें, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स क्या करना है हमको, उसके एनालिसिस पॉइंट को रीड आउट करना है। कहने का मतलब मेरा डियर फ्रेंड्स आप लोगों से ये है कि पहले मेरा कैलकुलेशन पार्ट होता है, जिन लोगों को कैलकुलेशन पार्ट से समझ में आ जाता है उन लोगों को फिर मैं ट्रिक्स के सहारे बताता हूँ, ताकि चाहे नए लोग हो चाहे पुराने लोग हो, सभी लोगों को वो चीज समझ में आए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम न्यू ट्रिक्स के साथ आज, जिन लोगों ने सेशन अटेंड किए भी नहीं होंगे एमडीसीएफसी के, उनको भी अभी 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा चार्ट पे, और वो भी एक क्लिक करने पर, ताकि आप अच्छे से डियर फ्रेंड्स इसको सीख पाए, उसको लर्न कर पाए डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं, अभी मैं आपको लाइव चलता हूँ, इस ट्रिक का पूरा फायदा लेते हैं, ठीक है, चलिए। फायदा ये उठाएंगे डियर फ्रेंड्स हम लोग, हम ये फायदा उठाएंगे यहाँ पर, हम ये जो करेंगे, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, सिंपल सा, ठीक है, 121.720 यहाँ पर मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। मैंने चार्ट उठा लिया है यहाँ पर लाइव। अब सबसे पहली जो कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट चल रहा है रन। अब अभी तक हमने जितने भी एनालिसिस किए हैं या जितने भी हमने यहाँ पर एमडीसीएफसी और टोटल जो वैल्यू निकाली है डियर फ्रेंड्स, वो वैल्यू निकाली है हमने हाई माइनस लो, चाहे एमडीसीएफसी की बात करें या हमारा टोटल फ्लैक्चुएशन की बात करें, हमने इसको निकाला है डियर फ्रेंड्स हाई माइनस लो को के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, मैं एक ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, और वो ट्रिक ये है कि हम जैसे ही ग्राफ के ऊपर जाएंगे, तो ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, ट्रिक 2 यहाँ पर काम करेगी आपके लिए। मैंने जो आपके स्टेटस डाला था एमडीसीएफसी एंड टीएफ न्यू ट्रिक्स, एमडीसीएफसी एंड टीएफ न्यू ट्रिक्स। न्यू ट्रिक्स क्या है डियर फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने, हमने चारों वीक के जो कैलकुलेशन किया है वो किया है हमने थ्योरेटिकल पार्ट से, यानी हमने हाई में से लो माइनस करके फिर हमने निकाला है, ठीक है। अब मेरे को जैसे ही मैं कैंडल्स पे जाऊंगा, चार्ट पे जाऊंगा, तो मेरा न्यू ट्रिक्स यहाँ पर आपको काम करेगा और फायदा मिलेगा। किस तरह से देखना, यहाँ पर पहला स्टेप 1, ट्रिक्स 1 का पहला स्टेप क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, पहला स्टेप आपके सामने ये है कि, पहला स्टेप ये है कि पहला स्टेप्स ये है कि चार्ट पर आपको चार्ट पर आपको डे 1 कैंडल सेलेक्ट करना है। चार्ट पर आपको डे 1 कैंडल सेलेक्ट करना है,
उसके बाद आपका किसी भी सिग्नल पेयर पर, किसी भी सिग्नल पेयर पर आपका किसी भी सिग्नल पेयर पर इस न्यू ट्रिक्स की सहायता से, इस न्यू ट्रिक्स की सहायता से, की हेल्प से आपको फोर फैक्टर पता लगेंगे, 4 फैक्टर्स पता लगेगा। ठीक है, 4 फैक्टर्स पता लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम बात करेंगे 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 4 फैक्टर्स की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, 4 फैक्टर्स इज इक्वल टू, यहां पता चलेगा डे वन का, डे वन चार्ट, डे वन का कैंडल, डे वन का कैंडल पर 4 फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला है डियर फ्रेंड्स कैंडल का हाई पॉइंट, कैंडल हाई पॉइंट, कैंडल लो पॉइंट, कैंडल मार्केट ओपनिंग पॉइंट, फोर कैंडल मार्केट क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू ट्रिक्स की हेल्प से हमको यहाँ पर 4 नई चीजें पता चलेगी। और 4 चीजें ये हैं डियर फ्रेंड्स, क्या हैं 4 चीजें, क्या क्या है डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ पर हमको पता चलेगा, वो आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। वो क्या क्या है देखते हैं लाइव। ठीक है, देखिए लाइव देखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हमारी जो स्टेप्स है उसको हम देखेंगे। यहाँ जो चारों पॉइंट्स मैंने जो बताया आप लोगों को, तो डियर फ्रेंड्स इस कैंडल से मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो भी कैंडल्स आपकी, जो भी कैंडल्स आपको दिखती है, यहाँ पर मैंने टाइमर सेलेक्ट किया था, डे वन चार्ट है, डे वन चार्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक दिन का कैंडल चाहिए। डियर फ्रेंड्स ये जितने भी कैंडल्स आपको दिख रहे हैं एक एक दिन की कैंडल्स है, जितने भी कैंडल्स है वो आपकी हर कैंडल आपकी एक एक दिन की है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक दिन की कैंडल्स है, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि 4 चीजें क्या पता चलेगी। देखिए वो 4 थिंग्स क्या है, वो 4 चीजें क्या है। देखिए लाइव, वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार डियर फ्रेंड्स। मैंने अभी बताया आपको, कलर ले लेता हूं मैं ब्लू। अभी बताया आपको हाई,
प्लस लो प्लस ओपन प्लस क्लोज। क्या क्या चीजें पता चलेगी डियर फ्रेंड्स हमारे को? हाई, लो, ओपन, क्लोज। ठीक है, और यहीं से आपको कैलकुलेट करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर हमको हाई माइनस लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके माइंड से ही निकल जाएगा कि हाँ मेरे को इतना पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा, इतना पॉइंट का मार्केट का फ्लैक्चुएशन हुआ। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट हमको देखने को कहाँ मिलेगा? ठीक है, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर फ्रेंड्स, एक डाउट आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूं। वो क्या है डियर फ्रेंड्स? अभी भी बहुत सारे लोगों को अभी चार्ट के अंदर पहचान में आता है डियर फ्रेंड्स। तो बाई का कैंडल कौन सा है और सेल का कैंडल कौन सा है, 5-7 लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था। तो डियर फ्रेंड्स, पहले क्या उसको समझना चाहते हैं क्या कि बाई को कैंडल कैसे पहचानते हैं और सेल का कैंडल को कैसे पहचानते हैं? कौन कौन चाहेगा? कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? बाई कैंडल कैसे पहचानते हैं और सेल कैंडल कैसे पहचानते हैं? तो कोई बोल रहा है नो, कोई बोल रहा है यस। वोट करो फटाफट डियर फ्रेंड्स, कौन कौन चाहता है? अगर आपको कैंडल्स देखना है, बाय का कैंडल कौन सा है और सेल का कैंडल्स कौन सा है, फटाफट वोट करो। चलिए, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सभी ने कमेंट किया है बाय ग्रीन एंड सेल रेड। तो बहुत सारे लोगों तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऊपर जाए तो बाय और नीचे जाए तो सेल। तो यहाँ पर 2-5 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि बाय ग्रीन दिखाता है और सेल रेड दिखाता है। तो बिल्कुल जिन लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है वो भी देख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको एक नए थॉट के अनुसार बता देता हूँ। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जिनको पता है तो उनको भी यहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे। देखिए लाइव, डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर और ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने एक आयत बनाया है डियर फ्रेंड्स, आपको सामने क्या बना दिया? वर्ग समझ लीजिए या आयत समझ लीजिए मैंने, या चारपाई समझ लीजिए, जो भी आप चारों चारों ओर दिशा में मैंने एक डायग्राम बना दिया है। ठीक है, जो भी आप सोचे, मैंने आपके सामने एक वर्ग बना दिया, एक आयत बना दिया है आपके सामने। ठीक है, अब मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, इसको फील कर दिया। इसको क्या कर दिया मैंने? फील कर दिया। इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर का पानी भर दिया है। ये एक बीकर था, एक वर्ग था, जिसके अंदर डियर फ्रेंड्स एक पानी भर दिया है। इसमें क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, इस बीकर खाली था, वर्ग जैसा बीकर था, और इसके अंदर डियर फ्रेंड्स क्या कर दिया हमने, इस बीकर के अंदर धीरे 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 पूरा ऊपर तक हमने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, इस बीकर में ग्रीन कलर जो है हमने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? यानी हमको एक बीकर दिया, और वो बीकर था चारों कोनों, 4 कोने थे उसके। और डियर फ्रेंड्स, उस बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक पानी लिया और उसमें ग्रीन कलर मिला दिया, और उस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया। और डियर फ्रेंड्स, ये ऊपर तक ये से इस तरह से आपको भर गया है।
ठीक है। इस तरह से वो बीकर आपका फुल भर चुका है, तो आपके सामने इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने क्या किया, मैं थोड़ा ना समझता इस इंडस्ट्री में, तो मैंने क्या किया, इस बीकर को, मैं बच्चा था, मैं नादान था यहाँ पर, तो मैंने इस बीकर को क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, दोनों तरफ से पकड़ने के लिए मैंने दो लाइन को बेल्डिंग कर दी। मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, इस बीकर को, ठीक है, ये लोहे की वस्तु समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों लाइनों को लेफ्ट और राइट मैंने क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। मैंने इसके नीचे अटैच कर दिया, यानी नीचे से भी मैंने वेल्डिंग कर दिया और ऊपर से भी वेल्डिंग कर दी, ठीक है। चलो, ये बीकर समझ लीजिए लोहे का है डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग डाउट पूछेंगे कि सर कांच के बीकर में कौन वेल्डिंग करता है, ठीक है, तो डाउट मत पैदा करिए डियर फ्रेंड्स अपने आप से, तो समझ लीजिए कि लोहे का बीकर है, ठीक है। हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर ग्रीन कलर मिला दिया और वो बीकर फुल भर गए। और हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दो लाइन से वेल्डिंग कर दिया ताकि मैं इस बीकर को उठा सकूं। यानी मुझे, मैं इस बीकर को उठाऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अगर ज्यादा वजनदार है, अगर मैं दोनों तरफ वेल्डिंग कर दिया तो एक सिरा कोई दूसरा पर्सन पकड़ रहा है और एक पर्सन जो है, यानी ए पर्सन ऊपर से इसको हैंड्सअप कर रहा है, ऊपर से पकड़ रहा है, और बी पर्सन नीचे से पकड़ रहा है, तो डियर फ्रेंड्स वो आसानी से इसको उठा सकते हैं। क्या बन गया ये, आसानी से इसको क्या कर सकते हो आप, उठा सकते हैं, क्योंकि अब जो है इस पे आपको ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, आप इसको आसानी से उठा लोगे, ठीक है, आसानी से इसको उठा लोगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ए पर्सन ने ऊपर से पकड़ा लाइन को और बी पर्सन ने डाउन से पकड़ा, और इसको आसानी से इस बीकर को जहां पर भी रखना है हम वहां पर रख देंगे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस बीकर को जब हमने एनालिसिस किया, तो ये बीकर जो है, अब मैं यहाँ पर रेड कलर लेता हूं और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी ग्रीन कलर दिखे, जब भी आपको ग्रीन कलर दिखे, जी मतलब ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ पर और कलर नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो मैंने यही कलर ले लिया आपके सामने। ग्रीन कलर का बीकर दिखे तो ये समझना, तो आपको ये समझना है कि ये जो जहां पर बी ने पकड़ा है, यानी बी की लाइन की जो वेल्डिंग है, वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर होती है ओपन। क्या होती है, ओपन। और ए की जो वेल्डिंग है उसको बोलते हैं क्लोज, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोज। यानी एक ग्रीन बीकर था, उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेल्डिंग कर रखी थी ए और बी पार्ट में, तो बी पार्ट नीचे की ओर है, तो डियर फ्रेंड्स उस बीकर की वेल्डिंग को जहां ज्वाइंट हो रहा था उस पॉइंट को यहां पर आप बोल सकते हैं ओपन, और जहां पर क्लोज हो रहा था, यानी ऊपर की ओर जहां क्लोज हो रहा था उसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स क्लोज। अब बात आती है डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, इस बात से आप वाकिफ होंगे, इस उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। आपने कभी ऐसा किया है, आपका जैसे घर का दरवाजा होता है डियर फ्रेंड्स, उसको अगर आप मतलब जहां पर मतलब जहां पर अपना लॉक होता है, जहां पर हम ताला लगाते हैं डियर फ्रेंड्स, वहां से जब हाथ पकड़ के हम खींचते हैं तो हमारे को ज्यादा बल नहीं लगता, ज्यादा फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन वही आप अगर जहां से गेट अटैच होता है वहां से अगर आप खींचें तो आपको कितना फोर्स लगता है, कोई बता सकता है क्या, कमेंट कर सकता है क्या आप लोग,
यानी जहां पर हम जैसे होता है ना, जहां लोग लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जहां पकड़ने का होता है, मतलब कुंदी बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए डियर फ्रेंड्स, मैं देसी भाषा यूज नहीं करूंगा सेशन में, ठीक है। जहां से, और जहां पर दरवाजा अटैच होता है वहां से अगर आप गेट घुमाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं। वैसे ही डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि जब इस बीकर्स को मैं उठाऊंगा, इस बीकर को मैं लेफ्ट और राइट यानी ए और बी पर्सन यदि उठाएगा तो कौन सा पार्ट्स को यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूं। इसको ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। देखिए, ओ माय गॉड, दोबारा बनाना पड़ेगा सर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट वेट कर लीजिए, तुरंत बना देते हैं। कहने का मतलब दोबारा समझ लीजिए सर, एक वर्ग था, उसके अंदर मैंने ग्रीन कलर भर दिया है, ग्रीन पानी भर दिया है, तो वैसे आपको दिखेगा। और जब इस तरह से दिखेगा डियर फ्रेंड तो वो ऊपर तक फुल भर जाएगा, आप लोगों को पता है। और ऊपर भरने के बाद मतलब पूरा कैंडल भर चुका है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ये कैंडल, ये इस बीकर को भरने के बाद मेरे को एक अचानक से माइंड में आया कि मुझे यार इसको अच्छे से उठाना है, इस बीकर को, मुझे ज्यादा फोर्स भी नहीं आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, इस बीकर के अंदर दो, इस बीकर के अंदर, डियर फ्रेंड्स कौन है ये पर्सन, हेलो सर, ऐसा ना करें, सेशन आप ही के लिए है, ठीक है। इस बीकर को उठाने के लिए डियर फ्रेंड्स मैंने 2 पॉइंट्स की वेल्डिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक नॉमिनेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा था जी, ग्रीन कलर का कैंडल है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा भी था कि ये जहां पर वेल्डिंग होती है डाउन की पोजीशन पे, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग पॉइंट होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा, OPEN, ठीक है, ओपन। और यहाँ ऊपर रहता है डियर फ्रेंड्स क्लोज, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स जहां पर मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर आप ब्लू कलर से देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ऊपर नीचे देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस ब्लू कलर जहां से पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को, अगर मैं यहां से इस बीकर को उठाता तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ता, मुझे बहुत ज्यादा बर्डन उठाना पड़ता। लेकिन अचानक से क्या हुआ डियर फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पर 2 लाइन की वेल्डिंग कर दी, मुझे इतना फोर्स नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ से उठाऊंगा और मैं यहाँ से उठाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स अचानक से मुझे ज्यादा फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा और ये कैंडल जो है अचानक से ऊपर उठ जाएगा। कहने का मतलब अचानक से। अब जैसे ही डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशनल पॉइंट यहाँ पर जब देखने को मिलती है कि जब हमारे को पता चला, ये तो लिया डियर फ्रेंड्स हमने एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू ताकि आप अच्छे से समझ सके। अब आते हैं हमारे मेन फॉरेक्स की गाइडलाइन के थ्रू आउट पे हम बात करते हैं अब, ठीक है। बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ठीक है। ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। डियर फ्रेंड्स जो ए पॉइंट है, ये जो ऊपर की सतह देख पा रहे हैं आप लोग और ये नीचे की सतह है डियर फ्रेंड्स,
नीचे का मतलब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग समझदार है इस बात से, तो नीचे का मतलब हो गया लो। क्या आप लोग सही बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स? और ऊपर का हाई मतलब कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? हाई। क्या आप लोगों को क्लियर है डियर फ्रेंड्स? ए पर्सन से क्योंकि ऊपर है तो उसको मैंने नाम दे दिया हाई, सिंपल। और नीचे है, ठीक है, नीचे की लाइन है तो मार्केट नीचे से लो बनाया है, ठीक है। तो ये कैंडल का डियर फ्रेंड्स कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, पहले कोई स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं एक और लाइन लिखना चाहता हूँ। तो ये डियर फ्रेंड्स जो पूरी कैंडल आपको दिख रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये कैंडल है डियर फ्रेंड्स आपकी, कौन सी कैंडल है ये डियर फ्रेंड्स? बुलिश कैंडल। इसको क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? बुलिश कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स इसे? बुलिश कैंडल, ठीक है। आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स इसको बुलिश क्यों बोलते हैं? किसी को पता है क्या? अच्छा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई भी पर्सन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आ गया। अब डियर फ्रेंड्स इस कैंडल को बुलिश क्यों बोलते हैं? कोई बता सकते हैं क्या? यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं क्या, किसी को पता है इसको बुलिश क्यों बोलते हैं? डियर फ्रेंड्स बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पर सेशन चल रहा है, ठीक है, ताकि आपको ये कैंडल, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न जिंदगी में ये ध्यान रख लीजिए, जिसको चार्ट पैटर्न आ गया डियर फ्रेंड्स वो ट्रेडिंग का बादशाह होता है। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से सहारा लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में वो चीजें एंटर करे और आपको सीखने को मौका मिले, ठीक है। तो कोई बता सकता है क्या डियर फ्रेंड्स इस कैंडल को बुलिश क्यों बोलता है? किसी को यदि पता हो, यदि आपको किसी को पता हो डियर फ्रेंड्स कि इस कैंडल को बुलिश क्यों बोलते हैं, इस कैंडल को बुलिश क्यों बोलते हैं? इस कैंडल को बुलिश क्यों बोलते हैं? किया किसी ने कमेंट? देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बाई के कारण, क्योंकि ये बाई ट्रेंड में जाता है? नहीं सर नहीं, नीचे से ऊपर जाती है क्योंकि बुल पर थ्रो करता है। बाई की कैंडल को बुलिश कहते हैं सर, वो तो पता है, नीचे से ऊपर जाता है बाई में मार्केट रिएक्टेड जिससे बाई कैंडल बनी है। ओके, बुलिश में स्ट्रॉन्ग बुल किसी चीज के ऊपर उछालता है। ओके, तो यहाँ ब्रिज श्याम जी का थोड़ा थोड़ा सा आंसर समझ में आ रहा है। सर मेरा MT4 में ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल शो होते हैं। तो कोई बात नहीं सर, ब्लैक का मतलब सेल और व्हाइट का मतलब बुलिश, क्योंकि बुल अपनी सिंग से ऊपर उछालता है। ये तो यहाँ पर ब्रिज श्याम जी ने बहुत ही शानदार आंसर दिया है डियर फ्रेंड्स, और इन्होंने आंसर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा डियर फ्रेंड्स बुल का मतलब होता है बेल, ठीक है। और और हम अपन सिंपल लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है, हम नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने गांव के अंदर या सिटी के अंदर तो बहुत कम रहते हैं, गांव के तरह आपने देखा होगा जहां पर भी आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, आप देखिए आप सबकी अलग अलग जगह पे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बेल को देखा होगा। कौन कौन देखा है डियर फ्रेंड? देखा ही होगा, ऑब्वियसली देखा होगा, ठीक है। तो बेल क्या करता है डियर फ्रेंड, जब भी किसी को मारता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, नीचे से सिंग को मतलब जमीन की ओर क्या करता है, जमीन की ओर अपने सिंग को लेके जाता है। क्या करता है वो? बेल जो होता है डियर फ्रेंड्स, बुल जो होता है, अपने सींग को जमीन की ओर लेके जाता है। आप जब भी जाओ, जब भी देखो आप
जब भी बेल जो है किसी को मारता है तो उसका सबसे पहला स्टेप्स उसकी यही रहती। कोई भी बेल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको मार दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। करीबन 95% रिजल्ट है कि जो बेल है अपने सींग को नीचे से जमीन की ओर लेके जाएगा। उसकी चाहत ये होती है कि मैं इस व्यक्ति को यहीं से उछालता हूं, ठीक है, यानी नीचे से जमीन की ओर वो फोर्स करता है और किसी भी सेंटर पॉइंट को वो ऊपर की ओर उछालता है, ठीक है। हम बात करते हैं फॉरेक्स के बारे में। यानी बुल का मतलब जो होता है डियर फ्रेंड्स, यानी जो सिंह है उसको जमीन पे रोपता है और उसको ऊपर उछालने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि मार्केट भी जब नीचे की ओर स्तर बना लेता है, यानी डाउन टू डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो फिर मार्केट भी एक बेल बन जाता है यहाँ पर कि अब उसको इतना बड़ा मतलब झंझट लग रहा है, इतना बड़ा उसको फोर्स लग रहा है कि नहीं अब तो मुझे इसको उछालना पड़ेगा, इस करेंसी को अब उछालना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो अचानक से मार्केट वहां पर बेल बन जाता है। क्या बन जाता है यार फ्रेंड्स? बुलिश बन जाता है, ठीक है। सर मैं थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, ठीक है। कोई मानेगा क्या डियर फ्रेंड्स बुरा? ऐसा मत सोचना। मैं चाहता हूं कि आप लोग सिंपल तरीके से सीखें, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स को आपको पता है ना टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि कैंडल पैटर्न को सीखना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा मत सोचना डियर फ्रेंड्स कि सर तो आज पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत सोचना प्लीज, क्योंकि मैं नॉर्मल लैंग्वेज जितनी यूज करूंगा उतना ज्यादा आपको पता चलेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के अकॉर्डिंग की मैं बात करूं तो बिल्कुल ब्रिज श्याम जी सही कह रहे हैं। मानकर भी क्या करें, क्या पाएंगे सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल, लेकिन सोचना ही नहीं है सर इस बारे में, ठीक है, क्योंकि हम जितने सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे उतनी ज्यादा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आएगा बट ठीक है, लेकिन हम हमारी जितनी लैंग्वेज माइंड में नॉर्मल लैंग्वेज जाएगी वो उतना ज्यादा हम ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा इंटरप्रिटेशन ये है डियर फ्रेंड्स कि बेल जो है उसने सिंग को नीचे की ओर फोर्स करता है और अचानक से जब भी वो किसी को उछालता है, तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है नीचे की ओर जब सिंग लेके जाता है तो उसके पास कमजोर फोर्स होता है, ये आपने देखा होगा, यानी नॉर्मल फोर्स करता है वो। और जब उसको किसी को उठाना होता है, ठीक है, किसी वस्तु है या किसी भी चीज को जब वो ऊपर उछालने की कोशिश करता है तो इतना बड़ा दम लगा देता है, इतना बड़ा फोर्स लगा देता है, इतना बड़ा प्रेशराइज करता है कि हो सकता है जो भी वस्तु को उछाल रहा है वो कहीं पे भी फेंक सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर सेम सिचुएशन इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री ऑन एवरी ग्राफ, सभी पे लागू होती है ये चीज। क्या होती है डियर फ्रेंड्स लागू? कि सभी पर ये चीज लागू होती है डियर फ्रेंड्स, और वो क्या होती है, अभी आपने जैसे मुझे भेजा, मार्केट क्या करता है डियर फ्रेंड्स, नीचे आता जा रहा, देख रहे हो आप, नीचे आता जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूं। मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स नीचे आता जा रहा है, यानी ये बेल है डियर फ्रेंड्स, इसको नॉर्मल फोर्स हो रहा है, देख सकते हैं आप, नॉर्मल फोर्स हो रहा है, देख रहे हैं आप, अचानक से, अचानक से बेल यहां पर फोर्स करेगा, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था बड़े मस्ती से, लेकिन उसने अचानक से यहां पर फोर्स किया। जो भी यहां पर वस्तु होगी, जो भी मार्केट की प्राइस वैल्यू होगी,
अचानक से डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बाइंग पोजीशन ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी और यहाँ से बुल करेगा, बिल फोर्स करेगा, यानी मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, यहाँ से मार्केट बुल करेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर उछाल मारेगा। यानी आप लोगों ने, मैंने एक सेशन लिया था डियर फ्रेंड्स, किस किस को पता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन? किस किस को पता है, याद है क्या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन? किस किस ने वो सेशन अटेंड किया है, एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या? ठीक है, उस स्थिति में आपको बहुत अच्छी तरीके से बुलिश और बेरिश पैटर्न देखने को मिलता है सदा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यदि आप लोगों ने देखा है या नहीं मुझे नहीं पता डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना तो होगा ना डियर फ्रेंड्स, हमने दिया है सर, मुझे याद है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जैसी ये स्थिति आपने देखी अभी, यहां से जो भी कैंडल बनेगी डियर, अचानक से ऐसी ही कैंडल बनेगी मार्केट की बुलिश कैंडल। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, ये जब भी ऐसी कैंडल्स बनती है, जब भी ऐसी कैंडल्स बनती है डियर फ्रेंड्स, मार्केट बुलिश होता है, यानी बाइंग पोजीशन में जाता है। वहां पर इस सिचुएशन को आप सिंपल सा भी समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जब अभी टेक्निकल एनालिसिस पे हमने गए नहीं है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उस चीज पे। यहाँ पर उस चीज से भी समझ सकते हैं डियर फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस को। यहाँ पर ओवरबॉट, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, वो क्या है, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं डियर फ्रेंड्स, बुलिश और बेरिश पैटर्न को। पहला फैक्टर है डियर फ्रेंड्स ओवरबॉट सिचुएशन और ओवरसोल्ड सिचुएशन। ठीक है, ओवरबॉट सिचुएशन और ओवरसोल्ड सिचुएशन। ओवरसोल्ड सिचुएशन, ओवरबॉट का मतलब डियर फ्रेंड्स बाइंग ज्यादा हो गई है, और ओवरसोल्ड मतलब मार्केट सेल में खत्म हो चुका है, अब सेलर बचे ही नहीं है, अब यहाँ से मार्केट बुलिश करेगा। ठीक है, ओवरसोल्ड मतलब सेलिंग हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा मार्केट में, अब बस बायर ही बचे हैं। तो डियर फ्रेंड्स उस कंडीशन में भी आपको बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे को दो चीज पता चली डियर फ्रेंड्स, क्या क्या पता चला, एक तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की वजह से भी हमारे को बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है बुलिश। ठीक है, और ओवरबोट और ओवरसोल्ड, इन दोनों सिचुएशन से भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर सिंपल सा समझ में आ गया आप लोगों को। तो डियर फ्रेंड्स बस मैं आपको लास्ट ट्रिक जो हमारी चल रही थी, मैं ट्रिक बता देता हूँ, अपन चलते हैं और इस सेशन को 2 मिनट में हम खत्म करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया है, मैं डियर फ्रेंड्स जो कि आपको ट्रिक बताने वाला था, मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, ये आज का कैंडल है, मैंने इसको यहाँ पर जाके कर्सर को यहाँ पर मैंने रख दिया। डियर फ्रेंड्स जैसे ही मैंने कर्सर पे रखा तो आपके हाई लो और ओपन और क्लोज पॉइंट मेरे को कहाँ पता चलेगा, यहाँ पर पता चलेगा। क्या ऊपर की ओर आप लोग देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स? तुरंत मुझे मैसेज कर दीजिए। मैंने जैसे ही कैंडल पे मैंने कर्सर रखा, ऊपर आपको 4 वैल्यू दिख रही होगी, दिख रहा है क्या आप लोगों को? 121.131, 121.878, 121.129, 121.650 दिख रहा है क्या आप लोगों को? कमेंट कर सकते हैं क्या? आज की ट्रिक्स फाइनल कर रहा हूं मैं, दिख रहा है? चलिए, तो यहीं से आपकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं डियर फ्रेंड्स। मैं आपकी देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पर जो मिला है डियर फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं जब मैंने देखा डियर फ्रेंड्स 4 फैक्टर तो यूरो जेपीवाई पेयर पे, तो हाई डियर फ्रेंड्स मुझे दिखाया है। ये चारों पॉइंट को समझने के लिए क्या है डियर फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है
दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। क्या आपको समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ठीक है, पहला जो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ये है आपकी मार्केट की ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, मार्केट का ओपनिंग पॉइंट कहां से था, यानी जब आज मार्केट स्टार्ट हुआ था उस टाइम की ओपनिंग टाइम थी 121.131 पे। उसके बाद में, यानी मैं अभी इस लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं और ध्यान से समझना, ब्लू कलर लेता हूं, ध्यान से समझता। ये कैंडल था डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने यहां से ओपन किया 121.131 पे। या कलर दूसरा ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मार्केट की ओपनिंग थी 121.131 और हाई गया है डियर फ्रेंड्स उसके बाद 121.878 और इसकी अभी जो लो गया है मार्केट वो गया है 121.129 और अभी क्लोजिंग चल रही है। ठीक है, ओपनिंग अभी क्लोजिंग चल रही है 121.635। तो डियर फ्रेंड्स, क्या हमको हाई और लो पता चल गया? यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया डियर फ्रेंड्स, ये आपको पता चल रहा है ये दोनों बीच के पॉइंट हाई और लो तो सामने सामने दिख रहा है डियर फ्रेंड्स। 121.878 माइनस 121.129 अगर मैं माइनस कर दूं तो सिंपल सा समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, 8585 और 6, यानी 658 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है आज। बिल्कुल सिंपल सा, आपको समझ में आ गया क्या डियर फ्रेंड्स? आज की ट्रिक आपको क्लियर हो गई क्या? बस आपको घर के लिए क्या करना, किसी भी चार्ट को ओपन करना, डे 1 चार्ट ओपन करना, उस कैंडल पे इस कर्सर को रख देना और ऊपर आपको पता चल जाएगा उसका हाई कितना, लो कितना, कितना कहां से मार्केट ओपन किया और कहां क्लोज किया। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? बस तो आज आपका इतना ही, हम टाइम लेंगे और सेशन अच्छा है लगा तो कमेंट कर दीजिए।